दोस्तों नमस्कार। आज के फ्रेंचाइज अग्रीमेंट के इस पहलू पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पूरी विस्तार से आपको जानकारी मिलेगी फ्रेंचाइज अग्रीमेंट एक्चुअली में क्या होता है और उसके क्या कंपोनेंट्स होते हैं, क्या फीचर्स होते हैं, किन किन बातों को आपको ध्यान में रखना है जब आप एक फ्रेंचाइज अग्रीमेंट में शामिल हों। तो ध्यान से सुनिए और इस सफ़र का आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाइए। तो जहां हम फ्रेंचाइज अग्रीमेंट की बात करते हैं या कोई भी अग्रीमेंट की बात करते हैं तो ये एक लीगली बाइंडिंग अग्रीमेंट है। लीगली बाइंडिंग का मतलब दोनों पार्टीज़, हर कॉन्ट्रैक्ट में, हर अग्रीमेंट में दो पार्टीज़ होती हैं। तो एक आप हैं जो कि फ्रेंचाइजी के नाम से है और दूसरा जिसका प्रोडक्ट है या वो ब्रांड इमेज आपकी लेके आया है आपके पास, आपको कोई सर्विस खास प्रोवाइड कर रहा है, जो फ्रेंचाइज़र है उसके और आपके बीच में ये जो नया संबंध बन रहा है ये लीगली बाइंडिंग होता है। यानी आप भी जो आपने तय किया है अपने फ्रेंचाइज़र के साथ मिलके आपको वो सारी बातें पूरी करनी हैं। आप इसमें बाध्य हैं लीगली, वो आपको पूरा करना है, आपको भी करना है और फ्रेंचाइज़र को भी करना है। तो ये सारी बातें, सारे एस्पेक्ट्स इस अग्रीमेंट में आते हैं। तो ये एक लीगली बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि आपके और फ्रेंचाइज़र के बीच में है। इसमें सारे वो डिटेल आते हैं जो आपने फ्रेंचाइज़र के साथ मिलके, यानी म्यूचुअली आप लोगों ने दोनों की सहमति से आप इस फैसले पे पहुँचे हैं कि हाँ ये बातें हम लोग पूरी करेंगे, इस तरीके से करेंगे, इतने समय के लिए ये सारी बातें होंगी। तो ये जितने भी डिटेल पॉसिबल होते हैं इस पूरे अग्रीमेंट में आ जाते हैं। तो जहां हम मिल के बैठ के म्यूचुअली डिसाइड करके जब अग्रीमेंट करते हैं तो उसकी एक ख़ास बात ये होती है, जो संबंध ये जो बन रहा है वो मजबूत रहता है, क्योंकि आप दोनों ने मिल के हामी भरी है। जिन बातों पे भी आप अग्री किए हैं, जो टर्म्स एंड कंडीशंस आपने रखी हैं, वो आप लोगों ने सोच समझ के तभी हाँ भरी है, तभी आपने डॉटेड लाइंस पे साइन किया है। तो ये फ्रेंचाइज अग्रीमेंट का ये जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, अगेन आपको ये समझाने के लिए है कि फ्रेंचाइज अग्रीमेंट बेसिकली क्या होता है। तो आइए अब और आगे बढ़ते हैं और उसे और समझते हैं। तो जैसा कि आपको कहा कि ये एक लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट है जो कि दोनों को ऑब्लिगेट करता है, दोनों पार्टीज़ को, यू एज अ फ्रेंचाइजी और दूसरा जो फ्रेंचाइज़र है। जो सेट ऑफ रूल्स आप दोनों ने मिलके फ्रेम किए हैं वो आप दोनों को फॉलो करने हैं। तो इसमें जो रिस्क मैनेजमेंट आपने सुना हुआ है, कोई भी अगर हम काम करते हैं तो हर काम में एक रिस्क इन्वॉल्व होता है। यहाँ पे क्योंकि वो अग्रीमेंट में आपने कुछ चीज़ें तय कर ली हैं, आपने अपनी ज़िम्मेदारियाँ तय कर ली हैं, दूसरे की ज़िम्मेदारियाँ तय है, आप दूसरे की प्रोडक्ट यूज़ करने वाले हैं या प्रोसेस यूज़ करने वाले हैं या जो भी स्पेशल फैसिलिटी इस फ्रेंचाइज अग्रीमेंट में आपको मिलने वाली है, आप उसको इस्तेमाल करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो रिस्क फैक्टर है वो कम हो जाता है, ये एक इसका एक फ़ायदा भी है। तो यहाँ पे जो रिस्क है डिसएग्रीमेंट का वो भी नहीं रहता है, क्योंकि आप दोनों ने मिल के तय किया है। तो ये डिसएग्रीमेंट के चांसेस कम हो जाते हैं। जहाँ डिसएग्रीमेंट के चांसेस कम होंगे तो वहाँ ब्रीच के चांसेस भी कम हो जाते हैं कि कोई इसमें खिलाफत नहीं होएगी। जो कॉन्ट्रैक्ट बना है उसके अगेंस्ट आप नहीं जाएंगे, उसके रूल्स, जो सेट रूल्स हैं उसको आप ब्रेक नहीं करेंगे। तो ये एक इसकी ख़ास बात इस फ्रेंचाइज अग्रीमेंट की ख़ास बात होती है और ये म्यूचुअली अग्रीड अपॉन है, दोनों पार्टीज़ ने मिल के इसको अग्री किया है। तो एक सक्सेसफुल वर्किंग रिलेशनशिप यहाँ दिखने लगती है कि दोनों पार्टियाँ मिल के अच्छे से काम करेंगी। इसके ये बेनिफिट है, ये फ़ायदे हैं। तो देखिए इस फ्रेंचाइज अग्रीमेंट में जहाँ पे आपका रोल एज अ फ्रेंचाइजी है और दूसरा कंपनी या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स जिन्होंने मिल के आपको ये ऑफ़र किया है कि उनका ब्रांड, उनका लोगो, उनका प्रोडक्ट या उनके प्रोसेस किसी भी चीज़ को बनाने का या कोई ऐसी ख़ास सर्विस का फ़ायदा आपको दिया हुआ है, वो लाइसेंस दिया हुआ है कि आप
अपने एरिया में उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारे बेनिफिट्स इसमें आने लगते हैं। और इस अग्रीमेंट जहां आप करते हैं तो वो दोनों पार्टीज़ को अपनी बातें उसमें पूरी करनी है। इसमें आइए देखते हैं इसके और क्या क्या फ़ायदे हैं। तो जैसे ही आप एक कमिट करते हैं अपने आप को विद दी सेट ऑफ रूल्स एज अ फ्रेंचाइजी, और फ्रेंचाइज़र भी अपनी तरफ से कर रहा है, तो एक डेफिनेट एक स्टैंडर्ड वहाँ पे सेट होता है, एक क्वालिटी स्टैंडर्ड मेंटेन करना है। क्योंकि फ्रेंचाइज़र ने जो भी उसका प्रोडक्ट है या सर्विस है या प्रोसेस है कोई भी चीज़ बनाने का, तो उसने एक पूरी अपनी रिसर्च करके अपने प्रोडक्ट को, अपने सर्विस को इस लेवल पे लाया है कि एक डेफिनेट स्टैंडर्ड उसका मेंटेन कर रहा है, और वही स्टैंडर्ड आपको भी आगे ले जाना है। तो ये एक डिफाइंड वे में इस अग्रीमेंट में आप शामिल होते हैं, और वही प्रोसेसेस या वही कलर कोड या वही म्यूज़िक, वो अगेन डिपेंड करेगा क्योंकि अलग अलग किस्म के बिज़नेस होते हैं, और जिसका फ्रेंचाइज़ आपको मिल सकता है या आप ऐसे फ्रेंचाइज़ अग्रीमेंट के हिस्से आप बन सकते हैं। तो एक सेट पैटर्न वहाँ बनता है, एक डिफाइंड पाथवे बनता है जिस पे आपको चलना है, और ताकि वो वही स्टैंडर्ड्स जो कि फ्रेंचाइज़र चाह रहा है या उसका प्रोडक्ट चाह रहा है या उसकी सर्विसेज चाह रही हैं, वो आपको मेंटेन करने में आसानी भी हो जाती है, क्योंकि सारी आपको ट्रेनिंग मिलेगी उस प्रोडक्ट के बारे में, उस सर्विस के बारे में, जिसकी फ्रेंचाइज़र ने पहले से ही टाइम टेस्टेड मैनर में उसको पूरा परिपक्व किया हुआ है, उसको पूरा मैच्योर किया हुआ है, और उसका एडवांटेज, उसका फ़ायदा, उसका लाभ आपको मिलने जा रहा है। तो इसमें ज़्यादातर अग्रीमेंट में ऐसा होता है कि फ्रेंचाइज़र ही अपने ज़्यादातर रूल्स बनाता है, क्योंकि वही है जो अपना लोगो या अपनी ब्रांड इमेज आपके हाथ में रख रहा है। लेकिन साथ ही साथ उसने जो अपनी रिसर्च की हुई है, अपनी मेहनत की हुई है, अपने पिछले एक्सपीरियंस से उसने जो चीज़ डेवलप की है, आपको उसका फ़ायदा मिलने वाला है, उसके ब्रांड का फ़ायदा मिलने वाला है, उसके प्रोडक्ट का फ़ायदा मिलने वाला है। तो वो एक ऐसा ये मॉडल तैयार होता है, और ये अग्रीमेंट वाला मॉडल है जहाँ पे आपके लिए वो आसानी हो जाती है इस बिज़नेस को मैनेज करना, क्योंकि वो सेट स्टैंडर्ड्स पे चलेगा, एक डिफाइंड पाथवे से चलेगा, और रूल्स एंड रेगुलेशन मैक्सिमम फ्रेंचाइज़र ज़रूर सेट कर रहा है, लेकिन वो सारे ऐसे रूल्स और कंडीशंस होते हैं ताकि वो आपके फ़ायदे के लिए भी रहें, और उस प्रोडक्ट या उस सर्विस को बेहतर इस्तेमाल करने में ही आपकी फ़ायदा है, आपका ही बेनिफिट है। अगेन ये जो अग्रीमेंट होता है इसमें फ्रेंचाइज़र पूरी कोशिश करता है कि उसके ब्रांड इमेज का सिक्योरिटी रहे, उसकी जो ब्रांड की जो वैल्यू है वो प्रोटेक्टेड रहे, तभी वो अग्रीमेंट साइन कर रहा है आपके साथ, क्योंकि वो आपको उसका लाइसेंस ज़रूर दे रहा है उसको इस्तेमाल करने का, लेकिन उसके मन में एक जो फैक्टर है कि हमारी इमेज ख़राब नहीं होनी चाहिए, जो वैल्यू, जो क्वालिटी हमने डेवलप की है अपने प्रोडक्ट या सर्विस के साथ या कोई भी प्रोसेस के साथ, वो किसी भी तरीके से क्षणित ना हो, वो कम ना हो। तो ये वो अग्रीमेंट साइन करने में एक ये बेनिफिट रहता है कि हमें डिफाइंड तरीके से पता चल जाता है कि हमें क्या क्या करना है और कैसे करना है। तो वो जो गैप की जो चांसेस होते हैं ना कि दूसरा क्या एक्सपेक्ट कर रहा है और आप क्या डिलीवर कर रहे हैं, वो हमेशा कम से कम होने लग जाता है। तो डिसएग्रीमेंट के चांसेस कम हो जाते हैं, और पुअर मैनेजमेंट के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि कांस्टेंट उसमें मॉनिटरिंग है, कांस्टेंट सपोर्ट है। पर साथ साथ जहां अग्रीमेंट की बात आती है तो ये प्रोविज़न भी डालना ज़रूरी हो जाता है कि अगर कोई ऐसी इसमें कमी रह जाती है या गैप रह जाता है तो कैसे वो पेनल्टी उसमें लगेगी या कैसे उसमें फ़ाइन पड़ेंगे। तो हर एस्पेक्ट को कवर करते हुए इस फ्रेंचाइज अग्रीमेंट में आगे बढ़ते हैं तो इसका बेनिफिट डेफिनेट होता है, क्योंकि ये एक डिफाइंड क्लियर एकदम ये फ्रेंचाइज अग्रीमेंट है। तो आइए दोस्तों और आगे बढ़ते हैं और हम अब समझते हैं कि एक फ्रेंचाइज अग्रीमेंट में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं
उनके कौन कौन से अंश हैं जो कि हमें ध्यान में रखने हैं इससे पहले कि हम कोई भी फ्रेंचाइज एग्रीमेंट पे साइन करें। तो सारे डिटेल्स जो आपने म्यूचुअली एग्री किए हैं अपने फ्रेंचाइज़र के साथ बैठ के, अगेन इसका कोई सेट स्टैंडर्ड नहीं है क्योंकि बिज़नेस के हिसाब से सारे डिटेल्स वेरी करेंगे, वो अलग अलग किस्म के रहेंगे। एक और एस्पेक्ट इसमें बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों, और वो है उसकी टाइमलाइन। टाइमलाइन का मतलब है कितने पीरियड तक ये आपको अधिकार रहेगा उस लाइसेंस को यूज़ करने का, उस ब्रांड को यूज़ करने का या उस प्रोडक्ट को यूज़ करने का। तो ये एक टाइमलाइन उसमें डिफाइंड होता है कि कितने पीरियड के लिए ये फ्रेंचाइज एग्रीमेंट है। तो यूजुअली एक फ्रेंचाइज एग्रीमेंट 5 साल के आसपास का होता है। अगेन उसमें प्रोविज़न रहता है कि उसे और रेन्यू कर लिया जाए। तो क्योंकि हमेशा एक बिज़नेस जो है हम लोग हमेशा इनडेफिनेट देखते हैं कि हमेशा वो निरंतर चलता रहे। साथ साथ वैलिडिटी यानी कितने पीरियड तक वैलिड है, तो हम ऐसा कह सकते हैं एग्रीमेंट कि 5 साल का है और उसे हम 4 बार रिन्यू कर सकते हैं। तो इसमें देखिए हमने वैलिडिटी उसकी रख दी है 20 साल की पॉसिबिलिटी है, ऐसा एग्रीमेंट बन सकता है। इसका ये मतलब नहीं कि पूरे वो डेफिनेटली 20 साल चलेगा, 5 साल तो मिनिमम चलेगा, उसके बाद वो फिर से रिकन्सिडर करेंगे, दोनों पार्टीज़ म्यूचुअली एग्री करेंगी और फिर 5 साल के लिए फिर उसको रेन्यू कर सकते हैं। तो ऐसे प्रोविजन उसमें होना ज़रूरी है। साथ साथ मॉनेटरी डिटेल्स मतलब आप जब भी कोई बिज़नेस करते हैं तो डेफिनेटली उसमें वैल्यू के लिए आप बिज़नेस कर रहे हैं, उसमें से गेन प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं। तो वैसे ही ये जो एग्रीमेंट हो रहा है उससे मॉनेटरी डिटेल्स का मतलब है क्या फ़ीस आप देंगे, फ्रेंचाइज फ़ी क्या देंगे, आप रॉयल्टी क्या देंगे, कितनी देंगे, हर महीने उसकी कैसे उसकी कैलकुलेशन होंगी। तो वो सारे मॉनेटरी डिटेल्स इसमें आते हैं इस फ्रेंचाइज एग्रीमेंट में। साथ साथ दोस्तों जो भी हम बिज़नेस कर रहे हैं उसका साइट सिलेक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपका जो जोग्राफिकल एरिया है उसी के बेसिस पे ही ये फ्रेंचाइज आपको मिलेगा। तो उस जगह का अप्रूवल फ्रेंचाइज़र सबसे पहले देता है कि हाँ आप इस एरिया में या इस स्पेसिफाइड तरीके से आप मशीनें लगा के या जो भी है बिज़नेस का रूप आप उसको इस एरिया में आप ऑपरेट कर सकते हैं और हमारी इमेज या हमारा लोगो आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ साथ बिज़नेस ऑपरेशंस, पूरे उस बिज़नेस की प्रक्रिया को चलाने के लिए हमें जो भी कार्यवाही करनी है वो कौन कौन से ऑपरेशंस होंगे, किन किन स्टेप्स का हम फॉलो करेंगे, कौन सी सावधानियां बरतनी हैं, वो भी कंपोनेंट हैं, इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट, वो इस एग्रीमेंट में शामिल होता है। एडवर्टाइजिंग, हर प्रोडक्ट हर सर्विस को प्रमोशन चाहिए, मार्केटिंग चाहिए, एडवर्टाइजिंग चाहिए। तो इसका कौन कॉस्ट बेयर करेगा, किस फॉर्म में एडवर्टाइजिंग होएगी, कितनी रेगुलरली एडवर्टाइजिंग होएगी, ये सारे एस्पेक्ट्स इस फ्रेंचाइज एग्रीमेंट के हिस्सा बनते हैं। साथ साथ दोस्तों जब आप किसी का ब्रांड इमेज इस्तेमाल कर रहे हैं तो डेफिनेट जाहिर सी बात है कि वो एक प्रोटेक्टेड एसेट है फ्रेंचाइज़र का, वो उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, क्योंकि उसने उसमें ट्रेडमार्क लिया हुआ है, उसको रजिस्टर कराया हुआ है। आपको वो उसकी परमिशन दे रहा है इस्तेमाल करने के लिए, आप उसकी फ़ीस ज़रूर दे रहे हैं, लेकिन वो फ्रेंचाइज़र की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। किसी और को अधिकार नहीं है उसको मिसयूज़ करने का, उसको यूज़ करने का भी अधिकार नहीं है, लेकिन वो अधिकार आपको मिल रहा है और आप उसकी फ्रेंचाइज़ फ़ी पूरी बाकायदा दे के आप इस्तेमाल कर रहे हैं, प्लस रॉयल्टी भी आप दे रहे हैं। तो वो पूरी कोशिश करता है फ्रेंचाइज़र इसको अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने का। इसके प्रोविजंस भी डेफिनेटली इस फ्रेंचाइज एग्रीमेंट में आते हैं। साथ साथ आप जब किसी का लोगो इस्तेमाल कर रहे हैं या कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये पहली बार आप उसको एक्सपोजर मिल रहा है, तो आपको उसकी नियमित ट्रेनिंग ज़रूरी है कि आप वो कैसे उस प्रोसेसेस को मैनेज करेंगे, कैसे जो उसने डिज़ाइन किया है या पूरा तैयार किया है फ्रेंचाइज़र ने प्रोसेसेस, आपको उसकी ट्रेनिंग दी जाएगी पूरी, क्योंकि तभी आप उसको आगे बढ़ा सकते हैं।
राइट दोस्तों। तो ये ट्रेनिंग का एस्पेक्ट भी इस फ्रेंचाइज एग्रीमेंट का हिस्सा होता है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। साथ साथ टर्मिनेशन क्लॉजेस, वैसे तो हमेशा कोशिश रहती है कि जो भी एग्रीमेंट हो वो कभी टूटे ना, लेकिन सावधानी यही कहती है कि ऐसी स्थिति हम पहले से मान के चलें अगर आ गई तो हमें क्या करना है। सो वर्स्ट केस सिनारियो यानी बुरा से बुरा आप पहले से सोचते हैं, नॉट बिकॉज कि आपका एक नेगेटिव एटीट्यूड है, पर बिज़नेस की मजबूरी कह लीजिए या अक्लमंदी कह लीजिए कि हमें सबसे बुरा सोच के चलना है कि मान लीजिए ऐसा हो जाए तब हमें क्या करना है, या आपको इस एग्रीमेंट से बाहर आना है तब आपको कौन से कदम उठाने हैं। सो इसमें टर्मिनेशन के क्लॉजेस, इस एग्रीमेंट को खारिज करने बंद करने के भी क्लॉजेस इसमें शामिल होते हैं। तो दोस्तों ये थे इसके कंपोनेंट्स। हम लोग आगे एक एक करके इनको डिटेल में समझेंगे कि इन कंपोनेंट्स का ये जो हिस्सा है फ्रेंचाइज एग्रीमेंट का, इनका क्या एग्जैक्टली मतलब होता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और एक एक करके इनको देखते हैं। तो दोस्तों इस फ्रेंचाइज एग्रीमेंट में सबसे पहले हमें ये ध्यान में रखना है, वो सारे डिटेल्स आएंगे जो कि हमारे काम को स्मूथ कर रहे हैं, उसको पूरा कर रहे हैं और कोई सारी दिक्कतों को हटा रहे हैं। तो सारे डिटेल्स यहाँ शुरू होंगे कि फ्रेंचाइज़र का डिस्क्रिप्शन पूरा, फ्रेंचाइजी का डिस्क्रिप्शन पूरा, दोनों में जो संबंध बनने जा रहा है वो क्या संबंध है। तो एक शुरुआत में ही सबसे पहले एक ड्राफ्ट तैयार हो जाएगा कि वो बता रहा है कि एग्जैक्टली इन फ्रेंचाइज़र और ये फ्रेंचाइजी के क्या डिटेल्स हैं, वो सारे डिटेल्स इसमें शामिल होंगे। कौन सा बिज़नेस करने जा रहे हैं, क्या एग्जैक्टली में ये एक्सचेंज हो रहा है, कौन सी राइट मिल रही है, तो वो सारे डिटेल्स इस फ्रेंचाइज एग्रीमेंट में दोस्तों आते हैं। तो ये डिटेल्स एकदम मूड पूरा सेट करते हैं इस फ्रेंचाइज एग्रीमेंट के लिए, जो कि एक फ्रेंचाइज़र और फ्रेंचाइजी जो कि आप हैं उन दोनों के बीच में हो रहा है। तो इसका उदाहरण अगर हम लेके चलें कि अगर हमें मान लीजिए एक अपने इन्वेस्टमेंट करना है, पिज़्ज़ा हट का जो ब्रांड है, तो हम एक ऐसा रेस्टोरेंट बनाना चाह रहे हैं जो जिसमें पिज़्ज़ा हट के हम पिज़्ज़ास हम सेल करना चाह रहे हैं। तो अब हम फ्रेंचाइजी हैं और फ्रेंचाइज़र पिज़्ज़ा हट से हम अप्रोच करते हैं कि ये हमारी जगह है, आप इसे देखिए, क्या इस एरिया में यहाँ पे ये आप हमसे ये अग्रीमेंट करना चाहेंगे जहाँ हम आपका नाम, पिज़्ज़ा बनाने के तरीके सारे आप ही का फॉलो करते हुए, स्टाफ जैसा ट्रेंड स्टाफ रखना है उसको रखते हुए ये हम बिज़नेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं। सो इसमें सारे डिटेल्स देखिए, आपके फ्रेंचाइज़र के कौन सी जगह है, सारी चीज़ें वो इसमें आनी शुरू हो जाएंगी। एक हमें फ्रेमवर्क शुरुआत का मिल जाएगा जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है इस एग्रीमेंट का। दूसरा कंपोनेंट जो मैंने आपसे पहले भी कहा था कि हमें टाइमलाइन सेट करना ज़रूरी है कि कितने अरसे तक ये एग्रीमेंट जो कि फ्रेंचाइज़र और फ्रेंचाइजी के बीच में है वो चलेगा, व्हाट इज़ द लेंथ, कितने समय तक चलेगा। और उस पूरे पीरियड में फ्रेंचाइजी को ये हक होगा कि वो फ्रेंचाइज़र का जो नाम है, उसका ट्रेडमार्क है, वो इस्तेमाल करे इस पीरियड में, जो कि अगेन मिनिमम 5 साल के वैसे होते हैं, लेकिन अगेन वो डिपेंड करता है उस बिज़नेस पे, उस प्रोडक्ट पे, या जो भी एग्रीमेंट है। सो उस पीरियड में फ्रेंचाइजी को पूरा अधिकार है उस नाम और उस ट्रेडमार्क को इस्तेमाल करना। तो दोनों पार्टीज़ वो कंसेंट देती हैं और वो डिसाइड होता है कि कब तक ये एग्रीमेंट वैलिड रहेगा और उसके ख़त्म हो जाने पे ये कितने पीरियड के लिए एक्सटेंड हो जाएगा। और तो ये सारी चीज़ें इस फ्रेंचाइज एग्रीमेंट में मेंशन करनी ज़रूरी हैं, बिकॉज़ वो क्लियरली स्टेट, एक ट्रांसपेरेंसी वाला जो एस्पेक्ट है वो क्लियरली इसमें आ जाता है, और ये टाइम फ्रेम और वैलिडिटी हमें जाननी ज़रूरी होती है। तो ये इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट जो कि आपके फ्रेंचाइज एग्रीमेंट में आना ज़रूरी है। दोस्तों ये ट्रांजैक्शन है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन,
और आगे होने वाले हैं तो मॉनेटरी डिटेल्स तो आएंगी ही आएंगी। सो फ्रेंचाइज फ़ी, तो जो आपको लाइसेंस या अधिकार मिल रहा है उसकी एक फ़ी तो शुरुआत में इसमें देनी पड़ती है, तो फ्रेंचाइज अग्रीमेंट में ये आनी ज़रूरी है। और साथ में जो रिकरिंग कॉस्ट जो आपको आएगी वो महीने मंथली बेसिस पे आपको दी जाती है, आपको देनी है फ्रेंचाइज़र को, जो रॉयल्टी के नाम से होती है। तो जो उसका जितने प्रोडक्ट हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, अगेन जो भी अग्रीमेंट हो वो रॉयल्टी आपको फ्रेंचाइज़र को देनी है। तो वो मंथली बेसिस पे किस प्रोपोर्शन में होगी, डिपेंड्स अपॉन द जितने यूनिट्स आप बना रहे हैं, बेच रहे हैं। तो जो भी अग्रीमेंट है तो वो रॉयल्टी फ़ी भी देय होती है, और वो मॉनेटरी डिटेल्स इस फ्रेंचाइज अग्रीमेंट में आने ज़रूरी हैं। तो इसमें जो पेमेंट का मेथडोलॉजी कैसे होएगी, कब कब दिया जाएगा, किस तरीके से दिया जाएगा, वो सारे डिटेल्स इस अग्रीमेंट में आ जाते हैं, और जो कि मॉनेटरी और फाइनेंशियल डिटेल्स के नाम से जाने जाते हैं। हर ट्रांजैक्शन की कीमत होती है, तो वही हर ट्रांजैक्शन की कीमत का इसमें आपको चुकाना पड़ता है। ये सारे डिटेल्स इस अग्रीमेंट में आते हुए साथ साथ दोस्तों ये बहुत इम्पॉर्टेंट है बिज़नेस के लिए कि बिज़नेस कहाँ हो रहा है, किस एरिया को ये सर्व कर रहा है, और क्या वो जो एरिया था वो फ्रेंचाइज़र ने पहले देख के इसको अप्रूवल दे दी है, क्योंकि बगैर अप्रूवल के कोई भी फ्रेंचाइज़र ऐसे अग्रीमेंट में शामिल नहीं होएगा। तो वो साइट सिलेक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ये साइट सिलेक्शन फ्रेंचाइजी को ही करना है, इससे पहले कि वो फ्रेंचाइज़र को बोले कि आगे देखिए हमारी साइट देखिए, और इसके हिसाब से बताइए कि कितने एरिया में या कितने एरिया के कस्टमर हम सर्व कर सकते हैं। तो ये फ्रेंचाइजी का काम है उस साइट को लोकेट करना और फिर अप्रूवल लेना फ्रेंचाइज़र से कि इस जगह पे बिज़नेस आपका स्टार्ट हो जाए। तो फ्रेंचाइज़र को उसका अप्रूवल देना ज़रूरी है, और उस अप्रूवल के बाद ही ये फ्रेंचाइज अग्रीमेंट बनता है और आप उसमें शामिल होते हैं। अगला कंपोनेंट दोस्तों देखते हैं। हमने साइट सिलेक्शन देख लिए, सारे डिटेल्स इसमें डाल दिए, वैलिडिटी देख ली कि कितने पीरियड तक ये कॉन्ट्रैक्ट चलेगा। अब सीधे बात आ जाती है कि जो बिज़नेस ऑपरेशंस हैं, जो डेली के जो ऑपरेशन करेंगे आप उस प्रोडक्ट को बनाने में या उसको सर्विस को तैयार करने में और उसको सेल करने में, ये सारे बिज़नेस ऑपरेशन की डिटेल्स इसमें आ जाते हैं। और स्पेसिफ़िकली इसमें अब डिटेल में बताया जाता है कि वो किन किन प्रोसेसेस को फॉलो करना है, जो भी रिक्वायरमेंट है फ्रेंचाइज़र की वो इसमें पूरी होनी ऑन अ डे टू डे बेसिस। अगर आप अपने स्टाफ भी रख रहे हैं तो उसकी क्या एजुकेशन होनी चाहिए, उनकी मिनिमम ट्रेनिंग कितनी होनी चाहिए, कितने एरिया में ये मशीन, मिनिमम एरिया कितना चाहिए ताकि ये मशीन लगे, सारे डिटेल्स उस बिज़नेस ऑपरेशंस के तहत वो आ जाते हैं। और ये फ्रेंचाइजी की ज़िम्मेदारी होती है कि उन प्रोसेसेस को, उन ऑपरेशंस को उसी सीक्वेंस में और उसी स्टैंडर्ड से उनको फॉलो करें। फ्रेंचाइज़र ये भी उसमें इंश्योर करता है कि उस फ्रेंचाइज एग्रीमेंट में अगर आपको कुछ अलग से कुछ कंपोनेंट चाहिए, कुछ ऐसे परचेजेस करने हैं, वो भी परचेजेस आपको फ्रेंचाइज़र से ही करने पड़ेंगे। ये सारी डिटेल्स इस एग्रीमेंट में आने ज़रूरी हैं। तो ये पूरा बिज़नेस ऑपरेशंस का जो ढांचा है क्लियरली डिफाइंड होता है, स्टेप्स, प्रोसेसेस, और आप ये जानते हुए कि हाँ हमें भी ये प्रोसेसेस पूरे करने पड़ेंगे, तभी आप अपनी हामी भरते हैं और उन डॉटेड लाइंस में आप साइन करते हैं, ये वायदे के साथ कि जो जो बिज़नेस ऑपरेशंस हैं, जो जो प्रोसेसेस हैं, आप उनको उसी तत्परता और उसी क्वालिटी स्टैंडर्ड को मेंटेन करते हुए आप उसे पूरा करेंगे। तो दोस्तों ये एक और इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है बिज़नेस ऑपरेशंस का, जो कि आपको फॉलो करना है। तो हर बिज़नेस को प्रमोशन चाहिए, हर बिज़नेस को एडवर्टाइजिंग चाहिए। इसके एस्पेक्ट भी इसी कॉन्ट्रैक्ट में डिटेल्ड होते हैं, क्योंकि हमें अपने प्रोडक्ट जो हम बना रहे हैं अब दूसरे से लाइसेंस लेके इसकी मार्केटिंग करनी है, इसकी एडवर्टाइजिंग करनी है, इसका जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोशन करना है। तो ये इसके एस्पेक्ट्स
फ्रेंचाइज़र आपको कितनी मदद करेगा, क्या स्पेसिफाइड इसमें तरीके से आप एडवर्टाइजिंग करेंगे, मार्केटिंग करेंगे, सारे डिटेल्स आपको इस अग्रीमेंट में शामिल किए जाते हैं। और वो आपके लिए भी आसानी है, क्योंकि यही एक ट्रांसपेरेंसी बन रही है दोस्तों, फॉर यू टू रियली अंडरस्टैंड कि आपको एग्जैक्टली क्या कदम उठाने हैं, कब उठाने हैं, कितनी बार उठाने हैं। तो वो सारे डिटेल्स इस अग्रीमेंट में अंडर दिस हेड ऑफ एडवर्टाइजिंग वो शामिल हो जाते हैं। राइट दोस्तों, आइए अब बढ़ते हैं। हमने आपको पहले भी कहा था कि ये जो एसेट है जिसकी आपको परमिशन मिल रही है इस्तेमाल करने की और अपने बेनिफिट के यूज़ की भी, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है फ्रेंचाइज़र की। उसने इसको डेवलप किया है। ये कुछ भी हो सकता है, जैसे कोका कोला का जो लिक्विड है आपने कई बार पिया भी होगा, तो ये भी जो उसके मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्होंने मिल के उसका वो फ्लेवर डेवलप किया है, तो वो उनका सीक्रेट फार्मूला है। तो जिसको उसकी बॉटलिंग करनी है या उसको सेल करना है, वो सारी जानकारी तो आपको नहीं देंगे। वो अपना इमेज भी अगर आपको दे रहे हैं यूज़ करने के लिए, लोगो भी आपको दे रहे हैं यूज़ करने के लिए, तो वो उनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, वो प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टी है, वो ट्रेडमार्क लेके प्रॉपर्टी बनी है। तो वो इसका भी एस्पेक्ट, इसके भी डिटेल्स इस अग्रीमेंट में आते हैं, क्योंकि फ्रेंचाइज़र का काम है अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, अपने एसेट को प्रोटेक्ट करना। तो वो सारे डिटेल्स क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं फ्रेंचाइजी की, वो कैसे ब्रांड को इस्तेमाल करेगा, एवरीथिंग इज़ डिटेल्ड। और अगर उसमें वेरिएशंस होते हैं तब डेफिनेटली उसमें पेनल्टी या कोई रेस्ट्रिक्शन उसमें ज़रूर लगेगा। तो ये बात थी दोस्तों इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की। आइए देखते हैं कि अगला कंपोनेंट कौन सा है। दोस्तों अगला जो कंपोनेंट है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप जो प्रोसेसेस आपको इस्तेमाल करने हैं या जो भी एसेट आपको फ्रेंचाइज़र का इस्तेमाल करना है, वो आपके लिए नई चीज़ है, तो आपको उसकी अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग मिलनी ज़रूरी है। आपको, आपके स्टाफ को या जो भी डिफाइंड इंडिविजुअल्स हैं जो उस प्रोसेस का हिस्सा बनेंगे या उस मशीन को ऑपरेट करेंगे या उस सर्विसेज को फॉलो करेंगे, तो उनकी ट्रेनिंग होनी ज़रूरी है। और ये फ्रेंचाइज़र ही प्रोवाइड करता है, क्योंकि अगेन वो टाइम टेस्टेड प्रोसेस है या प्रोडक्ट है फ्रेंचाइज़र का। तो वो इसलिए ट्रेनिंग में ज़रूरी है ताकि इसमें कोई कमी ना रह जाए उसके सर्विसिंग में, और एक यूनिफॉर्मिटी बनी रहे। तो ये ट्रेनिंग बहुत एसेंशियल है, और इसके डिटेल्स भी आपको फ्रेंचाइज एग्रीमेंट में डालने पड़ते हैं। तो दोस्तों मैंने कहा था जो वर्स्ट केस सिनारियो, हमें ये मान के चलना होता है कि इस अग्रीमेंट में अगर गड़बड़ी हो जाती है तब हम क्या करेंगे। सो टर्मिनेशन का मतलब बंद करना। तो ये अग्रीमेंट अगर फेल हो जाए किन्हीं भी वजह से, तो उसको बंद करने के लिए, उससे निकलने के लिए जो भी क्लॉजेस हैं वो भी इस अग्रीमेंट में आते हैं। तो ये स्पेसिफिकली बताता है कि अगर ऐसी चीज़ें होंगी या ऐसी चीज़ें अगर नहीं होंगी, तब उस हाल में एक पार्टी या दोनों पार्टी को ये अधिकार रहेगा कि वो इस अग्रीमेंट को रद्द कर दे, इसको टर्मिनेट कर दे। तो ऐसी सिचुएशन उसमें बताई जाती हैं कि जो अगर दोनों पार्टियां उसमें इन्वॉल्व हैं, तो उनको किन किन चीज़ों को फॉलो करना है, और अगर वो पूरी नहीं करते हैं जो टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हैं, तब किसी भी पार्टी को ये अधिकार रहेगा कि वो अपना अग्रीमेंट जो है ब्रेक कर दे। तो अगर ऐसा होता है तो उसमें क्या होएगा एग्जैक्टली, क्या पेनल्टी पड़ेंगी, ये भी सारी चीज़ें इस अग्रीमेंट में मेंशन करनी ज़रूरी है। सो दोस्तों ये थे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट जो है कि फ्रेंचाइज अग्रीमेंट में होते हैं। आइए हम लोग इस बात को भी स्टडी करें कि एक फ्रेंचाइज अग्रीमेंट और एक लाइसेंस अग्रीमेंट में क्या अंतर होता है। तो दोनों अग्रीमेंट हैं, दोनों कॉन्ट्रैक्ट हैं, पर इसमें जो फ्रेंचाइज अग्रीमेंट है, इसमें जो फ्रेंचाइज़र है ज़्यादा सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, वो ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा है, वो सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर रहा है इन कंपैरिजन टू जो लाइसेंस एग्रीमेंट होता है। लाइसेंस एग्रीमेंट में सिर्फ लाइसेंस मिल जाता है स्पेसिफाइड पीरियड के लिए, और उसमें आप काम करना शुरू कर देते हैं। पर इसमें क्योंकि वो स्पेशलाइज्ड
वो प्रोडक्ट है या सर्विस है या प्रोसेसेस हैं, उसमें आपको ज़्यादा सपोर्ट मिलती है इन कंपैरिजन टू लाइसेंस एग्रीमेंट। तो ये मेजर डिफरेंस है लाइसेंस एग्रीमेंट में और फ्रेंचाइज एग्रीमेंट में। एक लाइसेंस वाले एग्रीमेंट में जो लाइसेंसी है उस पर कोई जिम्मेदारी नहीं है कि उसे हर तरीके इस तरीके से फॉलो करनी है, जबकि फ्रेंचाइज़र अपनी एक एक चीज़ डिटेल इस एग्रीमेंट में प्रोवाइड करता है। तो ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी लाइसेंस वाले एग्रीमेंट में है इन कंपैरिजन टू फ्रेंचाइज एग्रीमेंट, क्योंकि फ्रेंचाइज एग्रीमेंट में जो भी वो बाध्य करता है फ्रेंचाइज़र आपको उसको फॉलो करना ज़रूरी है। आइए और इसमें देखते हैं। हमने पहले भी बताया था कि एक जो फ्रेंचाइज एग्रीमेंट है 5 साल के लिए हो सकता है, अगेन वो रिन्यू भी हो सकता है। तो ये एक लिमिटेड पीरियड के लिए होता है, वेयरएज लाइसेंस और लंबे ज़्यादा पीरियड के लिए होता है, वो 16 से 20 साल तक के लिए लाइसेंस एग्रीमेंट होता है। तो ये भी एक मेजर फ़र्क है बिटवीन द टू। एक फ्रेंचाइजी जो है जब एक बार साइन कर लेता है एग्रीमेंट, तब उसको वो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने ज़रूरी हैं। तो उसमें जो फ्लेक्सिबिलिटी फैक्टर एकदम ही नहीं है। आपको जो टर्म्स एंड कंडीशंस बने हैं वो फ्रेंचाइजी यानी आपको फॉलो ही करने पड़ेंगे। अगर आप नहीं करेंगे तो आप पे फ़ाइन या पेनल्टी पड़ेगा। लाइसेंस वाले एग्रीमेंट में वो फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, वो इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं रहता है। आप अपने इस्तेमाल से, अपने तरीके से आप उस लाइसेंस को यूज़ कर सकते हैं। वेयरएज फ्रेंचाइज में क्लियरली स्पेसिफिकली बताया जाता है कि ये मिनिमम स्टैंडर्ड्स आपको रखने ज़रूरी हैं या बनाने ज़रूरी हैं। अब हम लोग दोस्तों देखते हैं कि फ्रेंचाइज एग्रीमेंट कितने किस्म के होते हैं। तो एक फ्रेंचाइज एग्रीमेंट सिंगल यूनिट के लिए भी हो सकता है, जहाँ पे सिर्फ अधिकार है आपको एक ही यूनिट सर्व करने का या रन करने का, या मल्टी यूनिट भी हो सकते हैं। एक ही अरेंजमेंट है आपका लेकिन मल्टीपल लोकेशंस पे आप उस फ्रेंचाइज एग्रीमेंट को चला रहे हैं, तो ऐसा एग्रीमेंट भी हो सकता है। अलग अलग किस्म के ये दोनों एग्रीमेंट हैं। पहला थोड़ा लिमिटेड है, दूसरा बहुत ही वास्ट है। साथ साथ एरिया डेवलपमेंट फ्रेंचाइज एग्रीमेंट भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए नॉर्थ इंडिया के लिए या साउथ इंडिया के लिए या ईस्टर्न इंडिया के लिए, उस पूरे एरिया के डेवलपमेंट के लिए भी एक फ्रेंचाइज एग्रीमेंट हो सकता है। आप एक मास्टर फ्रेंचाइज एग्रीमेंट भी कर सकते हैं, जहां पे आपका रोल एज अ फ्रेंचाइजी एक फ्रेंचाइज़र का हो जाता है। तो एक मेन जो कंपनी है वो आपसे अगर उसने एग्रीमेंट किया मास्टर फ्रेंचाइज वाला, और आपसे कहा कि अब आप और जो फ्रेंचाइजीज बनाइए और उनको अलग अलग अपनी टेरिटरी में जोग्राफिकल लोकेशंस में ये सर्विस या ये प्रोडक्ट आप प्रोवाइड करिए ताकि वो अपना काम कर सकें। तो उस केस में इसको कहते हैं मास्टर फ्रेंचाइज एग्रीमेंट। यहाँ पे आपका रोल शुरुआत में तो फ्रेंचाइजी होता है, लेकिन वो कन्वर्ट हो जाता है एज अ फ्रेंचाइज़र ऑल्सो। सो ये अलग अलग किस्म के इसमें ये फ्रेंचाइज एग्रीमेंट हैं। तो हम लोग ने आज फ्रेंचाइज एग्रीमेंट का इंट्रोडक्शन किया, उसके बेनिफिट्स देखे और साथ साथ दोस्तों उसके कंपोनेंट्स देखें जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हैं आपको फ्रेंचाइज एग्रीमेंट समझने के लिए। और हमने साथ में फ्रेंचाइज एग्रीमेंट का कंपैरिजन कराया विद लाइसेंस एग्रीमेंट। सो मैं पूरी आशा करता हूँ कि आपको आज का ये प्रेजेंटेशन अच्छा लगा होगा। ऐसे ही लर्न करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। माय बेस्ट विशेस टू यू।